बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुश आमदीद आइडियल विजन एजुकेशन में। जैसे कि यहाँ तक मैंने आपको पहले बता दिया हुआ है तो किस तरीके से काम करना है। तो आज मैं आपको ऊपर वाली पैरापेट वॉल का डिज़ाइन करने का तरीका बताऊंगा। अच्छा, ये जैसे कि ये जानते हैं कि आप कि हमने आज पैरापेट डिज़ाइन करनी है, तो हमने यहाँ से ये लेंथ पहले हमने चेक कर लेनी है कि हमारा है कितना। तो आपने इधर से जाके पहले सबसे इसको चेक करना है कि कितनी है। देखिए कितनी है, 10 फुट 6 इंच है। तो हमने जहाँ पे जाके इस तरह चेक करना है। तो हमने यहाँ से जाके इसको 11 फुट पूरा लगा देना है। ठीक है, 11 फुट लगाने के बाद हमने इसको इस तरह कर देखना है कि द्वार गलत ना लगे। तो हमने इसको सीधा रखना है, तो इसलिए हमने यहाँ से जाके इसको पकड़ कर यहाँ सीधा ला कर लगाना है। ठीक है, फिर हमने इसको क्या करना है, इस तरह आपने लगा लेनी है लेन। लाइन लगाने के बाद आपने इसका जो है वो ऑफसेट फेंकना है। कितना, 4 इंच। 4 इंच हमने ऑफसेट फेंकना है। फिर हमने इस ऑफसेट को इसके साथ कंप्लीट मिला देना है। मिलाने के बाद हमने यहाँ से इसको ख़त्म कर दिया, ये भी ख़त्म हो गया, ये लाइन भी ख़त्म हो गई और ये लाइन भी ख़त्म हो गई, क्योंकि हम डिज़ाइन तो ये बना रहे हैं ना भाईजान, ये वाला। तो ये लाइन ख़त्म हो गई। तो यहाँ पे हमने इसको थोड़ा सा इस तरह सीधा कर देना है, इस तरह। तो इस लाइन को हमने यहाँ से इधर टच कर देना है। ये सारी लाइनें हमने रिमूव कर देनी है, ये सारी हमने रिमूव कर देनी है, क्योंकि हमने यहाँ तक आपको पैरापेट चेक करानी है। ये ख़त्म कर दी, ये भी ख़त्म हो गई। ठीक है, तो अभी हमने क्या करना है, इसको 3 फुट बुलंद कर लेना है। इसको भी हमने जो है वो इधर से क्लोज कर देना है और 3 फुट ऊपर कर देना है। ठीक है, जैसे हम ये इसको कर लेंगे तो आपने ज़ाहिर बात है ये भी उठानी है द्वार। तो इसको भी हमने इस तरह करके यहाँ से पकड़ के यहाँ तक मिला देना है। ठीक है, तो अभी ये चेक करना है कि हमने ये वाला इस तरह लगाना है। हाँ? तो आपने क्या करना है, कितने कितना तक है, यहाँ तक दूसरा वो टाइल लगी हुई है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे इसी तरह इस लाइन को ख़त्म कर दें। आपने इधर से करीबन 1 फुट कर देना है। 1 फुट करके इधर से आपने लाइन लगा लेनी है, इस तरह। देखिए मेरा काम है आपको एक एक चीज़ समझाना, आगे समझना आपने है। इस तरह लगा दी। आगे हमने इसको 2.5 फुट करना है। ये आ गया 2.5। ठीक है, तो अभी हम इसको क्या करते हैं, इसको करते हैं 3 इंच बाहर। जिस तरह ये है, ये देख रहे हैं 3 इंच बाहर है। तो हम थोड़ा सा ऊंचा, तो इसको हमने यहाँ से दोनों तरफ से क्लोज करके इस तरह। तो इसको क्लोज करके हमने 3 फुट ऊपर, तीन यानी कि समझे 1 फुट ऊपर कर देना। ठीक है, जब 1 फुट ऊपर कर दिया, ये देख रहे हैं ये लाइन थोड़ी सी गलत लगी, या फिर आपको इसी तरह बैक जाना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा भी काम गलत कर ले तो आपको इसी तरह कंट्रोल जेड से बैक चले जाए। तो आपने इसी तरीके से ना, ये देखिए इस तरीके से ही लाइन सही लगेगी। 2.5 फुट ये आती है, 2.5 फुट ये आती है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, इसको इस तरह कर लेना है। तो इसके बाद आपने इस तरह, ये देखिए मैं को आपको पागल तो लगता नहीं, मैं मेरा मकसद है आपको एक ही चीज़ प्रॉपर समझाना, क्योंकि हर बंदा आपको नहीं समझाएगा। तो आपने इसको 3 इंच बाहर कर देना है और 6 इंच ऊपर कर लेना है। ठीक है,
क्योंकि हमने डिज़ाइन तो सेम वो ही बनाना है ना, तो डिज़ाइन वो सेम बनाने के लिए आपको थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ेगी ना भाईजान। तो अच्छा, इधर अभी ये हमने ऊपर पट्टी लगानी है, तो फिर वही तरीकाकार जिस तरह मैंने पहले आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, अगर आप किसी दोस्त को ना समझ आई हुई तो वो इधर मैंने टॉप पे नाम पे लिखा होगा टॉप, तो लिटरेचर पे क्लिक करना है इस तरह, इस तरह इंपोर्ट या इमेज पे रख लें, देखते हैं किस पे जाकर सेट होता है टॉप। यहाँ तो ये तो अगर हमने बनानी है 3 4 तो इस तरह कर ले, नहीं तो इस तरह भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपने इस तरह 2 लगानी है, तो आप चाहते हैं कि भाई यानी कि ज़्यादा खूबसूरत लगे, तो आप इस तरह करें। फिर इसी को आपने कंट्रोल सी करना है, कंट्रोल बी करना है, कंट्रोल सी कंट्रोल बी, तो इसके ऊपर क्लिक करना है आपने, कंट्रोल सी कंट्रोल बी। ना हो रहा तो यार दोबारा ले आए, कोई इशू नहीं, इतना नहीं होता। हमने उसी तरह फिर के, क्योंकि मैं टाइम नहीं ज़ाया करना चाहता ना आपका ऐसी चीज़ों पे। ये ले, यहाँ पे हमने अभी ये क्या हुआ आप देख सकते हैं, उसी तरह हो गया। अभी हमने वो ये वाली टाइल जो है ऑलरेडी पे नीचे लगाई हुई है, तो हमारे पास ऑलरेडी टाइल मौजूद है, तो हम उसी के ऊपर जाएंगे। फिर फाइल इंपोर्ट लिटरेचर, टाइल पे जहाँ पे हमने टाइल रखी हुई है उसको टाइल पे क्लिक करेंगे इस तरह, इस तरह ये टाइल लग गई। आगे क्या है, आगे फिर वो ये चीज़ है, इसने इसने गई गई हुई है ना, तो हमने उसी तरह वो लगा देंगे। अच्छा, आगे वो कट बने हुए हैं ना। अच्छा, तो अब ये आपको बता देते हैं कि कट किस तरह लगाने बनाने हैं। आपने यहाँ से ये देखिए कितना है, यानी कि 6 6 इंच है करीबन ना। तो हम अपने अंदाजे से, क्योंकि अभी फ़िलहाल टाइम ना आपका ज़ाया, तो इस तरह कर लेते हैं, ठीक है। तो ये देख लें, ठीक है। इसको हमने बीच से रिमूव कर देना है। ये इसको रिमूव करने का तरीका यही है, यहाँ से पकड़ना है, इस तरह रिमूव हो गया ना, आपने देख लिया है। तो अभी हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने जाना है, इस पे हमने गोल सर्कल लेना है। तो यहाँ पे हमने इसको इस तरह 1 इंच का या 2 इंच का, इस तरह 2 इंच तो बड़ा हो जाता है, हमने इसको सेंटर से 1 इंच कर लेना है, ठीक है। अभी हमने इसको क्या करना है, कॉपी कंट्रोल सी कंट्रोल वी, इस तरह हमने रखते जाना है, कंट्रोल वी इस तरह, कंट्रोल वी इस तरह, कंट्रोल वी इस तरह, ठीक है। अभी हमने इसको पकड़ा, टच कर दिया, पकड़ा टच कर दिया। ये देखिए सेम इसी तरह बनेगा ना। अगर आपने चॉर्स, उन्होंने चॉर्स बनाए हुए हैं तो आपने भी चॉर्स बना लेने हैं, नो इशू। तो अभी आपको वो बता देता हूँ, वो भी तरीका, क्योंकि मैं आपको तरीका समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ना ऑलरेडी। तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक थी, तो वो मैंने आपको कहा के साथ बता भी दूँ, और साथ ये इस तरह कर दिया, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसको ख़त्म कर देना है। तो आपने इसको पूरे को ना इस तरह से रिमूव कर देना है, ठीक है। रिमूव हो गया, तो आपने पिछली बाउंड्री भी जो है वो सादा जो है ना वो उठा लेनी है। तो आपने इस तरीके से 3 फुट ऊपर उठा लेना है सारा, ये ले, ठीक है। पीछे से बाउंड्री लग गई हो, तो अभी हम उसकी पैप है चौरस, तो हम इसको चौरस करेंगे। तो हम इधर 1 इंच का डब्बा बनाएंगे, 1 इंच, ठीक है। तो जैसे ये 1 इंच डब्बा बन गया है, तो आपने इसको क्या करना है, इसको ना ये डब्बा इस तरह बन गया। आपने इसको क्या करना है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, इस तरह, इस तरह, इस तरह। अगर लाइन सीधी ना लग रही हो तो आप इसके साथ
इसको लाइन को सीधी करना है, ठीक है। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, तो इस तरह। माउस से आप जूम आउट कर सकते हैं। अच्छा, अभी हमने इसको क्या करना है, ये 10 फुट इस तरह, 10 फुट, 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 ये ले। अच्छा, ये ज़्यादा हो गया तो आपने तो कोई मसला नहीं, मैं तो एक अंदाजे से कर रहा था ना, इस तरह आपने ना बैक करते जाना है। अच्छा, ये ले, आपके सामने ये। अच्छा, अभी आप देख रहे हैं कि उसका कलर, तो हमने भी इसी तरह इसको कलर कर देना है, ठीक है, इस तरह। अच्छा, आपको अभी पीछे वाज़ह दिखाने के लिए ये मैं बैक कलर करने लगा हूँ, क्योंकि आपको, अच्छा बैक कलर अगर देखना है तो ये देख रहे हैं उन्होंने तो बस इस तरह किया हुआ है ना, तो आप ये लाइनें देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ठीक है। जब ये रेंडरिंग व्यू करूँगा मैं, तो ये सारी चीज़ें आपको नज़र आएंगी इंशाल्लाह। तो ये आपकी बाउंड्री वॉल का फ्रंट। अच्छा, इधर भी अभी हमने वो लिटरेचर करना है, तो हमने क्या करना है, इधर से इम्पोर्ट, तो ये वाला हमने लिटरेचर करना है, तो हमने इसको इम्पोर्ट कर लेना है। अगर हमने टैल लगानी है तो टैल भी आपको लगा कर दिखा देते हैं, इस तरह। ये ला भाईजान, करीबन करीबन हमने व्यू को नज़दीक लगा लिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको इसको फाइनल करके दिखा देंगे। अल्लाह ताला आपकी हिफाजत ता फरमाए, आपको इल्म में इजाफा ता फरमाए। आप इस वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन का बटन दबाएं साथ, ताकि आपको हर आने वाला नोटिफिकेशन मिल सके। अल्लाह हाफिज़।